शर्म कर लो बेटा, ये जयसवाल से सीखो। उस बंदे को मैंने देखा है, आज उसने 173 नॉट आउट पे वो बंदा खेल रहा है अभी तक। क्यों इंडिया के प्लेयर ग्रेट है, क्यों इंडिया का यंग टैलेंट आगे जाकर ग्रेट बनेगा। इंडिया की कहने के जिस तरह 2013 से 2026 आने को आ गया और इंडिया की टीम किसी टीम से हारने का कोई सीरीज नाम ही नहीं ले रही, और इंडिया टीम इस टाइम बता रही है कि क्रिकेट है तो वो इंडिया से स्टार्ट होती है और इंडिया से ही एंड होता है। और इंडिया जैसी क्रिकेट आज तक हमें देखने को किसी की नहीं मिली। जिस तरह एशिया कप जीता है, जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी जीती है। गिल ने भरपाई कर दी, गिल ने सेंचुरी स्कोर कर दी। शुभमन गिल ने 10वीं सेंचुरी मार दी है। शुभमन गिल ने एज अ कप्तान 1000 रन पूरे कर दिए। शुभमन गिल, अगर मैं बात करूं तो इंडिया के मोस्ट रन के अंदर एक उसका नाम आने लग गया। शुभमन गिल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। WTC के अंदर भी 10 सेंचुरियां मार चुका है, टॉप के ऊपर चल रहा है। ये बंदा सच्ची में रुक नहीं रहा है। वेस्ट इंडीज बहुत क्लूलेस है। जब वो एक अच्छी और टॉप साइड के खिलाफ खेल रही है तो उनको कोई समझ नहीं आ रही। अब देखिए 5 ही आउट कर पाई और 500 के पार रन हैं। वो भी इंडिया ने सोचा क्या ठीक है कितनी, वरना गिल चाहता और भी लंबा पारी कर सकता था, टी तक खेल सकता था। मतलब ठीक है, हो गया बहुत, जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा हमने कर लिया। तो अब वेस्ट इंडीज कोई फाइट पुटअप करे तो फाइट उस तरह की पुटअप हो नहीं रही। अगेंस्ट द स्पिनर्स दे आर क्लूलेस, अगेंस्ट फास्ट बॉलर समझ नहीं आता। वो पहला वैसे जो विकेट गिरा है जडेजा ने, जो पहला विकेट लिया है, साई सुदर्शन मतलब कमाल किया उसने। गिल साहब ने एक बड़ा शो किया एज एक्सपेक्टेड, ठीक ठाक फेंटा लगाया और जैसे ही जुरैल आउट हुआ उसने जनाब डिक्लेयर कर दी। बहुत बोल्ड डिसीजन है। ये मत देखे 518 रन है, वो 700 भी कर सकते थे। वो 100 की तरफ भी बड़े आराम से जा सकता था और अभी बैटिंग जो है रहती थी। ऐसा नहीं था कि बैटिंग खत्म हो गई है। इधर साहिब जफर खान वो गन सेलिब्रेशन करके उसका स्टिकर अपने बल्ले पे लगा के गन का 50 रन को सेलिब्रेट कर रहा है उधर घर बैठ के। बट पाकिस्तान उन 50 रन में हारा हुआ है। ये हमारी मेंटालिटी और इंडियन प्लेयर्स की मेंटालिटी में फर्क है। क्यों मैं कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया। ये मेन डिफरेंस आपको नजर आ गया ना कि उनके प्लेयर 100 करके भी ओवर सेलिब्रेट नहीं करेंगे। हमारे 50 पे कुत्ते की तरह शोर मचा रहे होते हैं तो पता नहीं हमने दुनिया फतह कर लिया, बट हमने कुछ ही नहीं किया होता। ये एक छोटा सा मेन डिफरेंस मैं आपको बताता हूं ना। क्रेडिट गोस टू जी जसवाल साहब, फॉर्म टेम्परेरी क्लास परमानेंट, और मेरा शहजादा 13 रन से सेंचुरी बनाने में महरूम रह गया। साई सुदर्शन, साई ने रन कर दिए, इतने रन कर दिए कि अब वो थोड़ा कंफर्टेबल होगा अंदर जाने के बाद। नजीब ये तो काम ही बताएगा, जो 80s या 90s में आउट होता है ना वो कंफर्टेबल नहीं होता है, वो बेचैन नहीं रहता कि यार ये क्या करा मैं, मुझसे क्या हो गया। 13 रन की दूरी पे पहली सेंचुरी बनती है उसकी। जसवाल आपको पता ही है परफॉर्मर है, टॉप क्लास परफॉर्मर है, और जब भी खेलता है तो, और जैसे कामी ने कल कहा था ना कि जसवाल 200 कर दिया कल नॉट आउट जाएगा, तो 30 रन उसने भी कम कर दिया। अब देखो सिंपल सी बात है, इस टीम में भी विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, मोहम्मद शामी नहीं है, अश्विन नहीं है ना। ये टीम फिर भी जीत रही है। इस टीम को हराना फिर भी मुश्किल बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि बेटा उनका जो सिस्टम है जिधर से वो प्लेयर निकाल के लाते हैं वो बड़ा तगड़ा है। और जिस तरह के वो प्लेयर निकाल के लाते हैं, देखो प्लेयर में टैलेंट है, अच्छी बात है। प्लेयर में स्किल किधर से आता है? प्लेयर में स्किल आता है कि प्लेयर अपनी मेहनत खुद करता है। अब जयसवाल पानीपुरी बेचता था, पानीपुरी बेच के वो गुजारा करता था अपना, बट उसने अपनी मेहनत भी जारी रखी। उसने अपनी मेहनत को कभी रुकने नहीं दिया। आज छोटी सी उम्र में जहां बाबर आजम 11 साल हो गया बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, बाबर आजम का एक भी डबल 100 नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, और जयसवाल जिसको 2 साल हो गए टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, उसका तीसरा 200 होने वाला है। फर्क है ना। आपका जो पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है ना, बेस्ट बैट्समैन, उसका टेस्ट में कुछ भी नहीं अभी तक। और इंडिया का वो बैट्समैन जिसको ना वनडे में मौका मिल रहा है ना T20 में मौका मिल रहा है, सिर्फ वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है और तीसरा डबल 100 मारने लगा वो बंदा। ये आपकी उनकी मेंटालिटी में मेन फर्क है। बेटा इंसान के बच्चे बन जाओ, वरना बड़े पीछे रह जाएगा क्रिकेट में। पाकिस्तान बड़ा पीछे रह जाएगा। जब ये सेंचुरी करता है ना, फिर मुझे देख के कुछ होता है कि यार ये उम्मीद हम बाबर आजम से भी करते थे, ये चीज हम बाबर आजम से भी चाहते थे। जब से ये बंदा क्रिकेट के अंदर इन हुआ है, रन करना शुरू हुआ है, बाबर रन नहीं कर रहा जो बाबर पहले किया करता था। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि बाबर आजम भी दोबारा से वापस फॉर्म में है। लेकिन शुभमन गिल ने अच्छी इनिंग्स खेली, डिक्लेयर कर दिया इंडिया ने 518 पे, जो कि अच्छा फैसला था, क्योंकि वो लोग चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इस मैच को जल्दी से खत्म किया जाए। वेस्ट इंडीज की टीम से उम्मीद नहीं लगा सकते थे। वेस्ट इंडीज की मुश्किल से एक पार्टनरशिप भी लग जाए, इनकी टीम फिर भी कोलैप्स कर जाएगी। इन्होंने कोलैप्स कर जाना होता है, ये आराम से कोलैप्स कहते हैं ना, कर जाते होते हैं। तो ये इनसे उम्मीद नहीं आप लगा सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया दोबारा बैटिंग नहीं करता, वेस्ट इंडीज ने फॉलो ऑन भी चले जाना है और इंडिया ने इनको ऑल आउट भी कर देना। इंडिया बड़े आराम से कल ये वाला मैच जीत जाएगा, तीसरे दिन के अंदर ये वाला टेस्ट मैच भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो तारीफ है वो बनती है, इनकी बनती है। जडेजा आप देखें दूसरे दिन के अंदर उसने 3 विकेटें ले ली,
वो भी पड़ा हुआ है इनको। देखो पिच के ऊपर जान तो है ना, अगर आपको अच्छे क्लास के बॉलर है। अब वेस्ट इंडीज के बॉलर्स भी तो फिर वैसे बॉलिंग नहीं ना कर रहे, इतने उन्होंने चेंजेस किए, उसके बावजूद उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो वैसे विकेट नहीं लेनी जैसे उनको लेनी चाहिए। अब इंडिया को आप देख ले, बैटिंग करते तो बैटिंग विकेट होती है, बॉलिंग करते तो बॉलिंग होती है, इनको तरीका पता है कि किस जगह के ऊपर कहां पे बॉल करना है, ये इनको चीज मेन पता है। जायसवाल के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि दुखी हूं कि उसका 200 आना चाहिए था। 200 एक बड़ा जिसको कहते हैं ना लेजेंडरी मार्क होता है। कल जब वो गया होगा सोया, उसने क्या क्या चीजें सोची होंगी, कल मैं ये ब्रायन लारा का भी रिकॉर्ड तो हो सकता है। जडेजा, और फिर 3 विकेट जडेजा ले गया, तो कोई जवाब है कोई नहीं वेस्ट इंडीज के पास कि कैसे वो इस स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम को कोई जवाब दे। तो अब सूरत बस यही है जी जो आपके सामने है। और अभी तकरीबन 43 ओवर में 140 पे 4 आउट हैं। और एट द मोमेंट ये जो खेल रहा है भाई, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी हैव अ लुक, के नॉट आउट जो नाम जरा औकास है, इल्माश विकेट कीपर 14 रन पे खेल रहा है, शाय होप 31 पे। शाय होप इनका जाहिर है कि काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, वो आप देखो, लेकिन अभी तक तो कोई मेरे ख्याल में 50 के पार नहीं गया इनका पूरी सीरीज में। तो इंडिया वाले 150, पौने 200, 125, 100 के पार जा रहे हैं सारे बैट्समैन, लेकिन वेस्ट इंडीज इसका जरा 50 के पार भी नहीं जा रहे। पिछला जो मैच हारने के बाद वो इनका जो कमेंटेटर है वेस्ट इंडीज के, फॉर्मर इयन बिशप क्रिकेटर, तो वो भी ये कह रहे थे कि यार ये 25-30 करते हैं, 25-30, 35, 25-30, 35, और ये शायद समझते हैं कि ओके दैट्स इट, हो गया जितना करना था। तो तब तक इनकी क्रिकेट तब्दील नहीं होगी कि जब तक ये 35-40 को 70-80 में और 60-70 को 100 में कन्वर्ट नहीं करते। तो करना तो हर कोई चाहता है कि हाँ जी हो जाए, लेकिन अब हो नहीं पा रहा, वो एक अलग कहानी है। तो उस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस वो दिख नहीं पा रही कि हाँ जी कुछ खास कुछ हो पाएगा कि नहीं। तो वो थानजिन का अच्छा प्लेयर है, 41 करके गया नो डाउट, और चंद्रपाल का बेटा 34 रन वो करके गया। टाइगे नारायण, टाइगेरियन नहीं है भाई, मैं गलत नाम इसका पढ़ लेता हूँ हमेशा। चलो जोन सा भी चंद्रपाल है, चंद्रपाल वो भी 34 रन पे आउट। तो ये 30, 32, 35, 34, 40 ये इनका हिसाब किताब चलता है। तो दोस्तों इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच, और इस टेस्ट मैच में 518 रन का स्कोर किया है फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने, और उसके जवाब में अभी वेस्ट इंडीज़ फिलहाल 140 रन नहीं बना पाई है, जिसमें 4 विकेट का लॉस हो चुका है। इंडिया ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की है, और फर्स्ट इनिंग के अंदर उन्होंने 518 का स्कोर किया, जिसके अंदर सबसे बड़ा स्कोर जो था वो यशस्वी जायसवाल का था 175 का, और उसके बाद जो बड़ा स्कोर था वो शुभमन गिल ने किया था 129 का, जिसमें वो नॉट आउट रहे हैं। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है दोनों ही प्लेयर्स की। हालांकि जायसवाल जो है वो बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था, और अभी वेस्ट इंडीज़ जो है 140 रन के स्कोर के ऊपर अटकी हुई है, जिसमें 4 विकेट उनकी जा चुकी है। वेस्ट इंडीज़ का कोई भी प्लेयर कुछ खास स्कोर कर नहीं पा रहा है, और किसी की 150 तक नहीं बनी है इस इनिंग के अंदर। पहले टेस्ट की बात करें तो उसमें भी जो है इंडिया ने एक इनिंग से जो ये मैच जीता था, टेस्ट जीता था, और 140 रन से ये टेस्ट जीता था। अभी फ़िलहाल इंडिया 2-0 से आगे है, मतलब दोनों ही टेस्ट के अंदर इंडिया आगे चल रही है। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में इंडिया की तरफ से जो है रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट झटके हैं अभी तक, कुलदीप यादव ने 1 विकेट झटके हैं। बुमराह, सिराज अभी इस इनिंग में विकेट लेने में कामयाबी हासिल नहीं हुई है, और जडेजा ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, जिसमें उन्होंने 37 रन दिए हैं, 3 ओवर मेडन निकाले हैं। 14 ओवर के अंदर उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी रेट 2.64 का है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बात करें तो 3 विकेट एक जोमेल वारिकन है उन्होंने ली है, उसके अलावा एक रोस्टन चेज है उन्होंने 1 विकेट लिए हैं। बाकी कोई भी उनके जो बॉलर हैं वो कुछ खास कर नहीं पाए। तो इंडिया अभी 378 रन से आगे है, मतलब वेस्ट इंडीज़ ये स्कोर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी वो तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वेस्ट इंडीज़ की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो इंडिया के सामने टिक पाए, जबकि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो टॉप पर